नमस्कार दोस्तों, एटीएफ चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसका टाइटल है घने जंगल, घनघोर बारिश के तूफान और अमावस की रात में कैसे 16 साल का मासूम मौत को मात देकर वापस अपने घर आया। तो चलिए ये घटना शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये घटना कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है कि जब हम पास के गांव में पढ़ने जाया करते थे। मैं और मेरा दोस्त, काफ़ी लोग हम हमारे गांव से पास के गांव में पढ़ने जाया करते थे, जहाँ पर मतलब स्कूल एजुकेशन ज़्यादा था। हमारे गांव में स्कूल इतना था नहीं कि हम वहाँ हमारे गांव में पढ़ सकें, तो पास के गांव में हम पढ़ने जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त के पापा बोले कि भाई मैं शहर जा रहा हूँ, सिटी। गांव में तो इतना उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं था, तो सिटी जा रहा हूँ, थोड़ा घर का राशन पानी लेकर आ जाऊँगा। तो आज स्कूल से जल्दी छुट्टी लेके आ जाना और छुट्टी लेके खेत पे जाकर गाय भैंस को लेके घर पे आ जाना। तो वो बोला ठीक है। हालांकि एक पड़ोसी को भी बोल के गए थे कि पानी और चारा डाल दे गाय भैंस को, लेकिन उसको भी बोला था कि जल्दी आ जाना और उनको जल्दी से घर पे ले आना। लेकिन दोस्त स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद वो भूल गया कि उसको गाय भैंस लेने जाना है। उसके पापा शहर गए, तो उसको कुछ ध्यान नहीं रहा। तो उस स्कूल जब छुट्टी हुई, जब हम रास्ते में आ रहे थे, तभी उसको पता चला कि उसके पापा ने ऐसा बोला था। तो एकदम वो घबराया और जल्दी से फिर वो घर आया। घर आके बैग घर पे रख के सीधा वो अपने खेत पे चल दिया गाय भैंस को ढूंढने के लिए। लेकिन जब उसको वहाँ गया तो उसने गाय भैंस उसको नहीं मिली। तो उसने अपने पड़ोसी से भी पूछा कि भाई मेरी गाय भैंस थी यहाँ पे, वो है नहीं, किधर गई। तो पड़ोसी बोला कि भाई मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय भैंस किधर गई। तो जब उसने ध्यान से देखा तो रस्सी टूटी हुई थी, क्योंकि खेत पे रस्सी क्या थोड़ी हल्की बांधते हैं, कभी जंगली जानवर या कुछ और भी प्रॉब्लम करे तो गाय भैंस स्वयं अपनी रस्सी तोड़ के भाग जाए। तो इसलिए रस्सी थोड़ी कमज़ोर थी तो टूटी हुई थी, तो शायद आने में लेट हो गए, तो गाय भैंस ने स्वयं ही अपनी रस्सी तोड़ ली, ऐसा उसने सोचा। उसको लगा भी हो शायद आसपास ही कहीं होगी, तो थोड़ा देख लेता हूँ। तो वो आसपास ही देख रहा था, तो तभी उसको थोड़ा दूर कहीं गाय भैंस दिखी, तो उसको लगा वो मेरी होगी। तो वहाँ पे वो चल दिया उस तरफ जहाँ गाय भैंस उसको दिख रही थी, तो उस तरफ वो चल दिया। तो जब आगे गया तो उसने देखा कि वो गाय भैंस उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। लेकिन दूर से उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हो। वहाँ पे कुछ लोग भी, तो उनसे भी पूछा कि मेरी गाय भैंस इधर आई क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारी गाय भैंस इधर नहीं आई। फिर वो सीधा और इधर आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उसको नहीं मिली। फिर उसको लगा सीधा अब घर चलते हैं, बाद में देखते हैं जो भी होगा। तो जब घर की तरफ आने का सोच ही रहा था, तो उसको एकदम आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा सा मैं जंगल की तरफ से घूमते हुए चलता हूँ, ताकि उधर होगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि इस एरिया में तो मैंने ढूंढ ही लिया, शायद उस एरिया में हो तो वहाँ से देखता हुआ और आगे से घर निकल जाऊँगा। तो ये सोच के वो जंगल की तरफ गया, लेकिन जंगल की तरफ उसने थोड़ा देखा तो उसको नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि अब नहीं मिल रही, मैं घर जाता हूँ, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो वो घर की तरफ आया। जब घर की तरफ आने लगा तो आता गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो रास्ता ही भटक गया। वो घर की तरफ आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। और दोस्तों वो लड़का मतलब कभी ऐसे खेत में जंगल में इतना जाया नहीं करता था। जाता भी तो अपने पापा वापा के साथ जाता था, लेकिन इतने जंगल में कभी वो अकेला गया नहीं था और उसको इतना नॉलेज भी नहीं था उधर का। क्योंकि वो पास के गांव में पढ़ता था, तो वहीं गांव में जाता था इस पढ़ने, फिर गांव आता था, इसी में उसका टाइम हो जाता था। तो उसको टाइम ही नहीं मिलता था खेत खलिहान में जाने का। तो वो उधर उसने मतलब गुम हो गया, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और ढूंढे जा रहा है, रास्ता ढूंढे जा रहा है, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। शाम को 7 बज गए, और मैंने जैसे बताया उस दिन अमावस की रात थी, तो अंधेरा भी स्टार्ट हो गया, अंधेरा हो गया। और जुलाई के आसपास का महीना था, तो बारिश की भी संभावना थी। वो फिर भी
इधर उधर देख के जा रहा था। थोड़ी देर में इतनी खतरनाक बारिश स्टार्ट हुई कि पूछो मत। मतलब एकदम 10 मिनट के अंदर पानी पानी हो गया, इतनी तेज बारिश हवा के साथ। दोस्तों जैसे उसने हमको बताया कि वो एकदम डर गया, उसकी हालत ख़राब हो गई, मतलब वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन और वो जल्दी जल्दी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कभी इधर जल्दी जल्दी जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर जाता, कि वो कैसे न कैसे यहाँ से निकल जाए। लेकिन दोस्तों उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो रास्ता भूल चुका था। उसको पता कैसे लगे कि वो किधर जाए तो उसको रास्ता मिले। दोस्तों उसने वहाँ की बताई घटनाएं कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा था। जब वो चलता था तो पानी तो हर जगह बह रहा था, ढलानों पे इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो चलता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई पीछे उसके चल रहा है। अपन चलते हैं तो पानी में आवाज़ आती है ना, छबलाक छबलाक, वैसे उसको पीछे से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो। वो रुकता, पीछे मुड़ के देखता, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता, वो फिर चलता। उसको बहुत डर लग रहा था कि शायद पीछे कोई होगा या कुछ हो, मतलब बहुत डेंजर माहौल था। कभी कभी तो पेड़ की डालियाँ इतनी तक नीचे तक आ रही थी कहीं उसके शर्ट में लगती थी, कहीं कहाँ पे लगती थी, तो ऐसा लगता था किसी ने उसको पकड़ लिया। वो धीरे धीरे डरता हुआ देखता था, तब देखता था तो वो हाँ ये पेड़ की डाली है, तब उसको हिम्मत आती थी, फिर वो चलता था। और दोस्तों अंधेरा इतना हो गया था कि उसको साफ साफ रास्ता भी नहीं दिख रहा था। जब बिजली जोर से कड़कती तब उसको दूर दूर तक का रास्ता दिखता, फिर वो उस तरफ समझ के रास्ता चलता था। एकदम क्लियर रास्ता उसको नहीं दिख रहा था। फिर कभी बिजली कड़कती तब उसको रास्ता दूर तक दिखता, फिर वो चलता। मतलब बिजली कड़कने पे ही उसको रास्ता दिखता था अच्छे से, बाकी उसकी हालत ख़राब हो गई। बहुत जंगल में घूम लिया, उस करीब करीब 8:30 बज गए, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत डर भी रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन उसको घर जाने की एक हिम्मत है कि मुझे घर जल्द से जल्द जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने सोचा अभी कैसे जाऊँ, क्या करूँ मैं। इतनी उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी, कहीं गिर रहा था, कहीं पड़ रहा था, कभी किसी जगह फंस रहा था, फिर निकल के फिर जा रहा था। बस वो बहुत हिम्मत से काम ले रहा था। कुछ जगह तो इतना खतरनाक उसके साथ वो गिरा पड़ा कि उसकी हालत क्या बताऊँ अभी दोस्तों। लेकिन एक उसने जब बिजली कड़की तो उसने देखा कि सामने एक टेकरी है, छोटी पहाड़ी है। क्यों ना मैं इस पे चढ़ के देखूँ, ताकि मुझे आसपास गांव कुछ नज़र आ जाए, तो शायद मैं चला जाऊँ। तो वो पहाड़ी पे जैसे चढ़ना स्टार्ट किया, छोटी टेकरी पे चढ़ना स्टार्ट किया। दोस्तों इतनी बार टेकरी पे मुहाने पे, मतलब ऊपर पहुंचने ही वाला था चोटी पर, और फिर फिसल जाता था और सीधा नीचे आके गिरता था। कितनी बार वो बस चोटी पे पहुंच गया, फिर फिसला, फिर नीचे आके सीधा गिरता था। उसको दर्द भी हुआ, चोटें भी आई और रोया भी, लेकिन क्या करता, खुद ही आंसू पोंछने थे। फिर चढ़ता, फिर गिरता, फिर उतरता, गिरता, फिर चढ़ता, ऐसे उसके साथ बस चलता रहा। सारे उसके कपड़े फट गए, भूख से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। एक बार तो ऐसा गिरा कि 5 मिनट तक बस गिरा ही रहा। 5 मिनट बाद वापस उसको होश आया और फिर उस पहाड़ी पर चढ़ा हो। वह लास्ट में वो चढ़ ही गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे इस घटना में क्या हुआ वो अगले पार्ट में बताऊंगा। आप पार्ट 2 ज़रूर देखो इस घटना का, क्योंकि दोस्तों इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखें। इस घटना में आगे क्या हुआ, कैसे वो घर पे पहुंचा, आगे इस घटना में आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।